नमस्कार, डेली उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे यूपी की खबरों की ओर। पहली खबर चंदौली से है। बता दें कि पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों की निशानदेही पर चोरी की 2 बाइक बरामद हुई है। शातिर चोर यूपी और बिहार राज्य से करते थे बाइक चोरी के बाद चोर बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर करते थे बिक्री। बाइक बिक्री से मिले पैसे का चोर आपस में करते थे बंटवारा। गिरफ्तार दोनों चोर मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के बताए जा रहे निवासी। पुलिस ने दोनों चोरों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां युवक की हत्या हो गई है। बता दें, एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई हत्या और शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की क्रिकेट मैच खेलने के दौरान झगड़ा हुआ था। आरोपियों ने क्रिकेट बैट मारकर हत्या की है। मृतक के परिजन थाने पहुंचकर 3 आरोपियों को हिरासत में पुलिस ने लिया है। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके की ये घटना है। मेरा नाम राज शर्मा है और जिनकी हत्या हुई वो मेरे चाचा हैं और जिन्होंने हत्या करी है उनका नाम शिवम है। एक का नाम तरुण कुछ अर्जुन करीब का। उनका नाम मुझे पता नहीं है। 6 से 7 लोग थे वो। अच्छा, किस तरीके से हत्या की है? उन्होंने गर्दन तोड़ी थी, पीठ में मारा है कुछ और फोन तोड़ दिया उनका। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वो बैट बॉल खेले थे, कुछ तू तुम्हें में हो गई थी उनमें। कहाँ पर खेल रहे थे बैट बॉल? क्राउन प्लाजा सामने फुट प्लाजा है पारा का, वहाँ। कब की घटना है ये है 4 बजे की। कौन से दिन की? कल की सोमवार की। तो आपको कब पता लगा और कब ये घर से गए थे? आज सुबह पता लगा है। कल दोपहर में 2 बजे समथिंग निकल गए थे घर से अपने दोस्त के साथ। फिर इनका मेरे फोन आया 3 बजे के, कहाँ है तू? मैं इनके पास गया भी था, आधा घंटा बैठ का आया। फिर मैं आगा ना उसके। अगली खबर हमीरपुर से निकल के सामने आ रही है, जहां ट्रक और स्कॉर्पियो गाड़ी की हुई है आमने सामने भिड़ंत। ट्रक की टक्कर से स्कॉर्पियो हुई क्षतिग्रस्त। अचानक हुई दुर्घटना से बाल बाल बचे हैं कार सवार। मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने ट्रक और कार को हाईवे से कराया है किनारे। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल के पास का है। और झांसी से खबर है, जहां झांसी में सुबह अतिक्रमण के खिलाफ चला है पीला पंजा। बता दें, पीले पंजे को देख अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को किया गया है जमींदोज। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और जिलाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में की गई है कार्रवाई। मऊ रानीपुर गौरौठा चौराहे से लेकर अंबेडकर चौराहे तक फैले हैं अतिक्रमण को हटाया गया। इसके अलावा अन्य अतिक्रमणकारियों को दी गई चेतावनी। कन्नौज का रुख करेंगे, जहां बेखौफ चोरों का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला इंदरगढ़ थाना क्षेत्र मां काली देवी मंदिर का है। यहां पर चोरों ने दान पात्र सहित अष्ट धातु की मूर्तियां पर हाथ साफ किया है। न सिर्फ इतना बल्कि चढ़े जेवर अलमारी तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम देकर रफूचक्कर हो गए हैं। जब सुबह मंदिर में पुजारी गए तो सब गायब पाया गया, जिसके बाद से पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल में सहयोग किया गया और अब कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लापरवाही के चलते ये दूसरी बार चोरी हुई है। मेरा नाम आलोक कुमार दीक्षित है। घटना कल रात में अज्ञात चोरों के द्वारा यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया गया, जिन्होंने पीछे से आकर के मंदिर के जो साइड में माता रानी मंदिर में दरवाज़ा है उसको काटा और ताले तोड़ के मंदिर के अंदर प्रवेश हुए। वहाँ पर अंदर मंदिर के अलमारी जो है उसको तोड़ा, लाकर को तोड़ा, कपड़े और नकदी वहाँ पर घंटे रखे हुए थे। उस घंटों को चुरा के ले गए। 2 घंटे बड़े थे, 11 किलो के लगभग। इससे पहले जब घटना हुई थी तो पुलिस ने कोई खुलासा किया था? इससे पहले जब घटना हुई थी तो CCTV फुटेज के आधार पर लोगों को पकड़ा गया था, चोरों को, लेकिन पुलिस ने पूरे दिन थाने में बैठाल करके उसके बाद में शाम को उनको छोड़ दिया था और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। कासगंज जनपद की नगर पंचायत सहावर में चल रहे तलैया के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग करने पर सभासदों ने आरोप लगाया है और इस आरोप के चलते नगर पंचायत सहावर ने के कई सभासदों ने ठेकेदार और ईओ सहावर नगर पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ मामले में शिकायत SDM न्यायिक विनोद जोशी को जिलाधिकारी मेधा रूप के नाम पर संबोधित शिकायत पत्र देकर और इस शिकायत के आधार पर निर्माण कार्य की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की गई है। इसका आई हुए हमारे यहाँ तलैया का सुंदरीकरण हो रहा है
सहावर में वार्ड नंबर 15 में हमने उनकी शिकायत की एसडीएम साहब से, ज्ञापन दिया उन्हें 2-4 रोज पहले, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हुए हैं। तलैया का निर्माण जो हो रहा है उस संबंध में तारीफ सुंदरीकरण जो हो रहा है उसमें गुणवत्ता खराब लग रही है, मानक के अंदर काम नहीं हो रहा और कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। हमारे यहाँ तलैया का निर्माण हो रहा है वार्ड नंबर 15 में, उसके सिलसिले में आए हुए हैं। गुणवत्ता बहुत ही खराब लगाई जा रही है, इसका प्रार्थना पत्र देने के लिए आए हैं। सहावर एसडीएम साहब को भी हमने दिया और तहसीलदार साहब को भी दिया है, लेकिन उसकी कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए डीएम साहब को देने के लिए आए हैं। डीएम साहब मिले नहीं है तो एसडीएम साहब को दिया है। आज आप कलेक्टेड आए, किस कारण आए? हमारे नगर पंचायत साहब में तलैया का निर्माण हो रहा है, जिसमें कच्ची ईंट, लोकल सीमेंट आदि मतलब बहुत गुणवत्ता खराब लगाई जा रही है, उसमें मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा है। अभी 2 दिन पहले हमने एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को भी 3 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज हम डीएम साहब के पास आए मिलने, लेकिन वो मिली नहीं किसी कारण, तो हमने एसडीएम साहब। और यूपी सरकार का आज से बजट सत्र शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट 22 सर्कुलर में गन्ने का भाव ना बढ़ाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। गन्ने का भाव बढ़ने की आड़ में किसान पिछले 4 महीने से इंतजार में थे, लेकिन सरकार के गन्ने के भाव ना बढ़ाने के निर्णय में किसानों की उम्मीद को तोड़कर रख दिया। सरकार के इस कदम पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को तानाशाह तक बता दिया है। किसानों को सोचने की जरूरत है कि एकजुट होने की जरूरत है। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि तानाशाह सरकार यही तो काम करती है, व्यापारियों को कैसे फायदा होगा यही उसका एजेंडा है। चीनी महंगी हो रही है, सब महंगा हो रहा है, लेकिन फसलों के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। गन्ने का रेट बढ़ेगा नहीं, ये अगले साल का भी डिक्लेरेशन दे दिया है। फसल से पहले ही गन्ने का भाव बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे ये बताना चाहिए। ये दुखद घटना है और तानाशाह सरकार का ये जो रवैया है कि जो भाव बढ़ना था गन्ने का वो नहीं बढ़ा, लोग डिमांड करते रहे किसान, और जिस भाव को अक्टूबर में बढ़ना था उस भाव को ये फरवरी में कह रहे कि हम नहीं बढ़ाएंगे। जो भी अलायंस पार्टी है इनकी, या जो लोग भी गांव से चुनकर जाते हैं, उनको आवाज उठाना चाहिए, आवाज हाउस में अपनी बात वहां पर रखनी चाहिए। किसानों की क्या क्या समस्या है वो रखनी चाहिए, लेकिन आज किसान के उस पर बहस खत्म होगी, आंदोलन भी कम हो गए। पहले किसानों के आंदोलन चलते थे गन्ने के भाव पे, लेकिन कुछ किसान संगठनों ने गन्ने को कोर्ट में ले जाके उनका बहुत नुकसान करा, उसको मूवमेंट से हटा दिया। बहुत सरकारी संगठन आज देश में बन गए जिससे इस तरह की। ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आने पर बोले हैं, अरविंद केजरीवाल के बहकावे में जनता आ गई थी, इस बार दिल्ली में बदलाव हुआ है, दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है। आज ग्रेटर नोएडा के रास्ते आगरा में होने जा रहे उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान मेला में शामिल होने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने रोका और जोरदार स्वागत किया। मौके पर भाजपा नेता नवीन भाटी समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, दिल्ली में बहुत दिनों से लोग आम आदमी पार्टी की वजह से परेशान थे। उनकी झूठ और फरेब की राजनीति, जिन सिद्धांतों को लेकर के उन्होंने राजनीति शुरू की, लोग उनके बहकावे में आ गए थे। उन्होंने धोखा दिया और लगातार 10 सालों से अधिक दिल्ली के लोगों का उत्पीड़न हुआ। दिल्ली बहुत पीछे हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उनके झूठ और फरेब के कारण हमारी सीटें उतनी नहीं आ पा रही थी। मुजफ्फरनगर से खबर आ रही है, बता दें बारातियों से भरी बस पलटी है। हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी है बारातियों से भरी बस। प्राइवेट बस में मौजूद 30 से 35 बाराती घायल हो गए हैं। हादसे में बता दें कि 70 से 80 बाराती मौजूद थे। हादसे के वक्त पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भेजा है। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर आ रही थी बाराती की बस। बाइक को बचाने में डिवाइडर पर चढ़कर पलटी है बस। छपार थाने के बड़ला मार्ग पर यह हादसा हुआ है। ये थाना छपाड़ क्षेत्र में टोल के पास बरला में शिव ढाबा के पास
एक बारात को जो लक्सर से लेके आ रही थी, दतियाना जा रही थी, वो बस के पलटने की सूचना मिली थी, जिसमें करीब 20-25 लोग के घायल होने की सूचना थी। यहाँ पर जिला अस्पताल में भी 2 लोग आए। बाकी लोगों का जो ट्रीटमेंट है, प्राइमरी उपचार, वो पुरकाजी के CHC में चल रहा है। कोई ऐसी बहुत इस तरह की यहाँ से कोई रेफर नहीं किया गया। जो 2 लोग हैं उनका उपचार अभी डॉक्टर्स की देखरेख में चल रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।